डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का थर्ड सेमेस्टर में एक टॉपिक है, चैप्टर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। सॉल्व डी क्यूब माइनस 6d² प्लस में 11d माइनस में 6y इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल डी को आपको डी अपॉन डी एक्स पुट करना है और इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर चाहिए एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड से निकालते हैं। अगर इक्वेशन का राइट हैंड साइड में 0 है तो उस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, और सी एफ हम डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन एंड हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यानी डी क्यूब माइनस में 6d² यानी y के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है 11d माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 9th क्लास में आपने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। इसमें आपको ऐसा वैल्यू पुट करना है जिस पर ये 0 हो जाए पहले। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर +1 पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए d की वैल्यू मान लो अगर मैं +1 पुट करता हूँ तो क्या ये 0 होगा एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ 1 के क्यूब 1 होगा, यहाँ पर 6 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 11 इंटू में 1 तो 11 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हुआ यहाँ पर। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये -6 -6 देखिए 11 + 1 12 माइनस 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 का 12। ठीक है, तो कितना हुआ 0 हो गया। यानी d की वैल्यू +1 पुट करने पर ये पूरी इक्वेशन 0 हो रही है। इसका मतलब देयरफॉर जो d की वैल्यू आपने +1 लिखी है तो d -1 लेफ्ट में लाओगे तो d -1 इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर, ये इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये एफ डी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ये होती है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स होता है। ठीक है, क्यू एक्स होता है जो राइट में लिखा होता है, वाई के कोफिशिएंट को बोलते हैं एफ डी। ठीक है, तो d -1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ डी, यानी एफ डी फंक्शन का एक फैक्टर है d -1। अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर d -1 से हम डिवाइड करेंगे d क्यूब माइनस 6d² प्लस में 11d माइनस में 6 को। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे। तो आपने 9th में सीखा है। देखिए तो यहाँ डी क्यूब है, हमें डी क्यूब चाहिए तो हम यहाँ क्या रखेंगे, d² रखेंगे। d² का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यूब मिल जाएगा, d² के इसे करो तो माइनस में d² मिल जाएगा 1 टाइम में। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस से प्लस ये कट हो जाएगा। ठीक है, 6d² माइनस का और प्लस का 1d² है तो यानी माइनस का 5d² हो जाएगा, प्लस में 11d हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 5d हमें रखना पड़ेगा। -5d की इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस में 5d² बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 5d बन जाए 5d, ये प्लस ये माइनस ये कट हो जाएगा। 11d में से 5d माइनस करिए तो 6d माइनस में 6, तो यहाँ प्लस का 6 आपको रखना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6d माइनस में 6, ये माइनस ये प्लस ये कट 0 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर आपको निकालने हैं पहले। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक फैक्टर तो इसका d -1 था, इनटू में एक फैक्टर इसका यहाँ से मिल जाएगा, 2 फैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और इक्वल में आपको 0 कर लेना है। अब यहाँ से देखिए d -1, ठीक है, इसके फैक्टर आपको निकालने हैं। 2 3 या 6 होगा। ठीक है, तो यानी ऐड करके आपको 5 चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 2d माइनस का 3d माइनस का 5d होगा, प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ फैक्टर। लेकिन इन दोनों में से कॉमन लेना है d, तो यहाँ पे d माइनस में 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आएगा तो d माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ देखिए, d -1 फैक्टर, d -2 कॉमन कर लो, d -3 बच जाएगा।
इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर एक बार डी की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, फिर +2 होगी, फिर +3 होगी, ठीक है। तो अब इसके रूट देखिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और m3 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो फिर फॉर्मूला क्या होता है CF निकालने के लिए, तो देयरफॉर CF बराबर CF इक्वल टू C1 e की पावर m1x फॉर्मूला है, प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो C1 सेम रहेगा, m1 1 है तो 1x यानी x कर ली, प्लस C2 e की पावर m2 की वैल्यू 2 है 2x, C3 m3 की वैल्यू क्या है 3x e की पावर 3x, ठीक है। अब CF आ गया। अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 है तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। अब आपको निकालना सॉल्यूशन, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन निकालना आपको। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा फिर, y इक्वल टू CF प्लस में PI, ठीक है। y इक्वल टू CF कितना है, C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, C3 e की पावर 3x और PI 0 हो गया, तो 0 को आप हटा सकते हैं। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो जाएगा C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, C3 e की पावर 3x, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में, तो इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है।